बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सबकी। आज ईद का दूसरा दिन है तो मेरा व्लॉग आज अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी 3 दिन तो है ईद के और 3 दिन खूब मज़े की फेस्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं और तैयारियां भी हो रही होती हैं, दावतें भी हो रही होती हैं और इन्जॉयमेंट भी हो रही होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए ढेरों खुशियाँ लाए और सबकी ईदें बहुत बहुत अच्छी गुजरे। तो चले फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, जो कि आखिरी रोज़े से चांद रात से है। और मैं अभी जो था ना इफ्तार से ये पहले की, ये ज़ोहर का टाइम था तो मैंने कपड़े आयरन कर लिए थे, क्योंकि रात में मेहंदी लगती है। फिर ये कि कपड़े इस्त्री किए हुए हों, बच्चियों ने खुद ही अपने कर लिए थे और बाकी मैंने इब्राहिम के किए, अपने किए, हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करके। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है कि फिर सुबह नमाज़ के लिए जाना होता है, सुबह इतना टाइम भी नहीं होता, अभी रात में ही फिर इनको रेडी करके रख लेना होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बस मैंने करके रख ली थी। और आज आखिरी रोज़ा भी था और दिल वो अफसोस भी होता है कि हाय ये रौनक भी ख़त्म हो जाएगी। अभी तो खुशी है फ़िलहाल, लेकिन जब ईद ख़त्म हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठी हूँ मैं। सुबह से कामों में बिज़ी हूँ, सुबह से उठी हूँ तो सारे काम सफाइयाँ वगैरह बच्चों को साथ लगाया, बच्चों ने किए हैं। और अच्छा जी, कोई काम नहीं किया, तुमने निकम्मे हो ना, तुम समझ रहे हो सारी दुनिया निकम्मी है। फिर अभी कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, सब कुछ करके फ्री हुई हूँ। और अभी तक स्टिल जो है ना मेरे दुपट्टे की लैस नहीं लगी। और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं ना, 5:16। हाँ, तो लेट्स सी क्या होता है। चलें जी, तो अभी चलती हूँ मैं दुपट्टे को पिको नहीं लैस लगवाने के लिए लेके जाती हूँ। तो देंगे कितने बजे तक? एक टाइम बता देना कि सुबह के टाइम पे कि रात के। बस ले जाना तकरीबन 2-3 मिनट, रात को 2-3 बजे तक, ठीक है। अभी वो देकर आए हैं दुपट्टा, सुबह रात के 2-3 बजे मिलेगा। 2-3 बजे कौन जाएगा तुम्हारे बच्ची? और यहाँ पे इफ्तार बन रहा है, इफ्तार में पकोड़े बन रहे हैं और बेटी बना रही थी पकोड़े भी, और साथ में बस ये सैलेड वगैरह मैंने काटा है, स्ट्रॉबेरीज हैं, समोसे थे। बस आज इफ्तार में कोई एहतमाम नहीं किया। चांद देखने आए हैं, अभी तो हमें कहीं नहीं नजर आ रहा। ऊपर चांद फायरिंग हो रही है, चांद कहाँ है? चांद ये में बादल भी है ना, गौर करो। मिला तो मुझे भी बताना, मैं ऊपर से देखता हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती। वो चांद नजर आ गया, वो जो नहीं है वो ट्रांसफार्मर, उसके पीछे देखो बिल्कुल बारीक सा। दुआ मांगो चांद को देख के। आ गया। ये है ना चांद, बिल्कुल बारीक सा, पहले दिन का, बहुत बारीक है। वो जो रोज़ा वाकई खाया ही गया। नहीं नजर आया? नहीं ना, जूम भी कर रही हूँ, नहीं हो रहा। मैं वो सामने बिल्कुल बारीक सा मरियम, वो जो ट्रांसफार्मर है आ रहा, मरियम जूम भी, ये देखना। अच्छा, ये देखो, ये वीडियो बनाए प्लीज, वीडियो। ये नजर आया? हाँ हाँ हाँ, अब तो आ गया। मम्मा सोई नहीं ना, हाथ सीधा करे जरा। सोते हुए मम्मा को मेहंदी लगाई है, वहाँ सो रही थी। मम्मा हाथ इस तरह ऐसे रखे ऊपर इसके ऐसे ऊपर, नहीं हाँ ऐसे। मम्मा ये क्या करी है? मैं ऐसे कैसे हूँ? आप सो जाए, आप रहने दे ऐसे। हाँ बस हो ही गया, सो जाओ। सारा दिन के थके हो ना तो फिर इफ्तार के बाद बहुत बुरी हालत होती है। और मैं मेहंदी लगवाते लगवाते ही सो गई थी। खैर मेहंदी का तो इतना अच्छा कलर था कि वो फिर उठ गई मैं, और मैंने वॉश कर लिया। अब यहाँ पर चाय बना रही हूँ और उसके बाद चाय शाय पी के तो फिर देखती हूँ कि क्या काम करने हैं। शीर खुरमा वगैरह अभी बनाना है, या मैं सोच रही थी कि सहरी की भी आदत पड़ी हुई है ना, नींद तो नहीं आएगी उस टाइम पे, उठने की आदत है तो उस वक्त बनाऊँ। तो खैर फिर चाय शाय पी और रात को 12-1 बज गया था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर ना सो जाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सो गई। तो फजर से पहले उठ गई थी। फिर फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, ईद की नमाज़ तक सवैयाँ बन जाएंगी और फिर ये ठंडी भी हो जाएंगी। तो फजर की नमाज़ पढ़ के बस अब मैं किचन में आ गई थी। और शीर खुरमा बन रहा है, और सवैयों के बग़ैर ईद अधूरी लगती है। पता नहीं क्यों आदत है या बचपन से देखते आ रहे हैं। तो बस एक चीज़ है कि सवैयाँ तो लाजमी बनानी है, मतलब और मीठा अगर कोई बन भी रहा है साथ ना, लेकिन सवैयाँ ज़रूर बनेंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो सवैयाँ बनाऊँगी, खाते भी हैं सब शौक़ से।
और यहाँ मैंने ले लिया पहले तो 2 टेबल स्पून के जितना देसी घी ना हो तो मक्खन भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने सवैयाँ डाल दी हैं। आँच हल्की रखूँगी और इसको बस सवैयों की अच्छे से भुनाई करूँगी। अब यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मैं हल्की आँच पे इसको भून रही थी। फिर यहाँ मेरे पास था 3 किलो दूध, तो वो दूध सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया। दूध बॉयल हुआ हुआ था, रात को दूध मैंने बॉयल किया था कि मैं अभी बनाती हूँ, फिर उस वक्त नहीं बनाई थी, तो खैर दूध उबला हुआ था, मलाई के साथ ही डाल दिए। इलायचियाँ डाल दी 4 से 5। वैसे इलायची को पीस के डालें तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, ऐसे डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में फिर मैंने 4-5 इलायचियों के मज़ीद दाने पीस के डाले थे। फिर पकते पकते जब ये गाढ़ा हो गया तो इसमें मैंने पिस्ते, बादाम, काजू सब कुछ कटा हुआ वो डाल दिया। दूसरी तरफ आलू बॉयल हो रहे थे चना चाट के लिए। और यहाँ पर अभी मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी बिहारी बोटी, जो कि मैंने मैरिनेशन आपको दिखाई थी। अच्छा, यहाँ ये गलती मैंने कर दी कि मुझे इसको कुकर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था। बाद में तो ख्याल आ गया कि कुकर में क्यों रखा है, क्योंकि मैरिनेटेड मीट बहुत जल्दी गलता है। दूसरा मीट टेंडराइज़र भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो फिर मैंने कुकर से इसको निकाल लिया था फ़ौरन ही। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्पाइसी थोड़े से चटपटे से आलू छोले, जो कि ईद वाले दिन लाजमी बनते हैं, हमारी टेबल पर होते हैं, चाहे पूरा रमज़ान खाएं। वैसे रमज़ान में इतना हमारे घर बने नहीं है, 2 से 3 बार ही बने। तो थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था ऑयल में। फिर उबले हुए चने, आलू मैंने अभी बॉयल किए थे, इमली की चटनी डाल दी है, साथ ही इसमें मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। यहाँ पर 3 से 4 लेमन, ये बड़े साइज़ के लीमू थे, ये भी मैंने स्क्वीज़ कर लिए। और ये सारी चीज़ें तेज़ आंच पे थोड़ा सा करके स्टर। तो अब मैंने इसके अंदर ये प्याज है 2, इनको मैंने बारीक काट के थिन स्लाइसेस में अच्छे से वॉश किया। टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। पुदीना तो मस्ट जाता है और बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है फिर। और बस अब इसको इतना कोई ज़्यादा पकाना नहीं है, ये सारा कुछ डाल के और चाट भी डन होगी। इतने में इब्राहिम को मैंने जगा दिया था, उसने भी शावर ले लिया। तैयार हो रहे हैं इब्राहिम और इब्राहिम के अबूजी, और ये लोग ईद की नमाज़ के लिए। तो बस यहाँ पर इनकी थोड़ी सी हेल्प चीज़ों में कर रहे थे कि जो जो चाहिए वो दे। और यहाँ पर हस्बैंड कहे थे कि वेस्ट कोट के धागे थे, वो उन्होंने मुझे कहा था कि इनको रिमूव कर देना, और मुझे याद नहीं रहा था। तो फिर अभी बस इब्राहिम को रेडी किया, तो अभी उनकी वेस्ट कोट के धागे मैंने सोचा कि अभी कट कर लेती हूँ। और साथ साथ मेरे किचन में भी काम हो रहे थे, बस इन लोगों को नमाज़ के लिए भेजूंगी तो फिर बाकी के जो काम है ना वो इजीली हो जाएंगे। पहले ऐसे होता था कि सबको, बच्चों को तैयार करके रखती थी मैं, जब नमाज़ पढ़ के आते थे मस्जिद से सारे, तो बच्चे तैयार हुए होते थे। अब बच्चे जैसे बड़े हो गए ना, इनकी तैयारियाँ इतना टाइम लेती हैं कि ये 3-4 घंटे तो तैयारी में इनके लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि अभी हम लोग भी फिर नाश्ता करके सारा किचन भी समेट के फिर उसके बाद तैयार होना स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ़िलहाल तो ये होता है कि जो घर के मर्द होते हैं उनको तैयार करके भेजते हैं नमाज के लिए, और उसके बाद फिर किचन में चली जाती हूँ मैं, बाकी के जो काम है वो करती हूँ। यहाँ पर ये इब्राहिम जूते हाथ में इसलिए कि मस्जिद से जूते चोरी हो जाते हैं, और इसका तो जुम्मे वाले दिन भी चोरी हो गया था। तो यहाँ फिर मैंने कुकर को खोल लिया था और मतलब फिर उसको ऐसे ही बनाया था। तो ये जो मलाई बोटी है इसको मैं तवे पे बनाऊंगी, और ये इतनी आसानी, अब ये चीज़ें मेरी मैरिनेट हुई हुई थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन भी नहीं थी और मैं इतना सुकून से काम कर रही थी। और ये इतना पकने में भी टाइम नहीं लगता, फिर हार्डली 15 मिनट लगे हैं इसको। और बस इसको खुश्क किया, फिर इसको कोयले का धुआं लगा दिया, और उसके ऊपर ढक्कन तो अब कोई आएगा नहीं इसलिए कढ़ाई उल्टी करके रख दी। साथ में यहाँ पर पराठे बनाना मैंने स्टार्ट कर दिए थे, और बाकी मलाई बोटी भी बन गई थी, बिहारी बोटी कबाब भी रेडी हो गए थे, उसको भी मैंने कोयले का धुआं लगा दिया था। और यहाँ पर अब मैं बना रही थी पराठे, साथ साथ मैंने टेबल भी सेट कर दी थी। अभी बस चीज़ें जो है ना वो रखते जाएंगे। और मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, सबको ईद की सुबह का जो नाश्ता होता है उसका बहुत इंतज़ार होता है, और रात से पूछना शुरू कर देते हैं कि आप क्या बनाएंगे। और मेरी टेबल स्पेशल, मतलब बहुत अच्छे से मैं उसको सजाती हूँ, चाहे 1 से 2 चीज़ें भी हों, लेकिन बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल करके। ये नहीं है कि कोई मेहमानों को स्पेशल फ़ील करवाया जाए, मेहमान ही आए, तो अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है करना, अपनी फैमिली के लिए। तो ये फिर इस तरीके से सब कुछ मैं रख देती हूँ। और अभी एक बीफ बना लिया था और एक चिकन, क्योंकि जो बच्चे बीफ नहीं खाएंगे वो चिकन खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये कौन सी बर्फ़ी है स्पेशल? शैतान रोज़ा रखता है। क्यूट। ठहरो, इसको मैं ट्रे में रख। और आगे थे नमाज़ पढ़कर, साथ हस्बैंड मिठाई वगैरह ले आए थे। और ईद पे ये मीठी चीज़ें लाजमी मस्ट होती हैं हर घर में। मिठाई हो गई, सवैयाँ, शीर खुरमा, ये सब कुछ सारे ही घरों में बनता है। तो यहाँ पर मैंने टेबल लगा दी थी और अब सब आ गए थे, बैठ गए थे, सबको सर्व करती हूँ। इब्राहिम को मैंने कहा था तुम चेंज कर लो, अपनी कोई टी शर्ट पहन के आओ, क्योंकि खाना खाते हुए अक्सर उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं।
तो मैंने उसको कहा था कि तुम चेंज कराओ फिर आके बैठ के खाना खाना, तो वो चेंज करने के लिए गया हुआ था और बच्चियाँ अभी कोई भी तैयार नहीं हुआ था। इन्होंने सिर्फ अपनी आधी तैयारी की थी, अभी मेकअप वगैरह और बाकी की तैयारी बाद में करनी थी। और अभी ऐसे होता है कि हमारा तकरीबन ये ब्रंच होता है जो कि फिर लंच कोई भी नहीं करता, क्योंकि हैवी सब कुछ मतलब खाओ पियो तो उसके बाद दिल नहीं करता। फिर हम सब तैयार होंगे और अपने इन लॉज की तरफ जाना है, बच्चों ने अपने दादा दादी के घर जाना है, फिर वहाँ पर ही होंगे और रात को उधर ही होते हैं। तो इसलिए फिर ये वाली ईद की इसी तरह से रूटीन होती है। तो यहाँ पर अभी सब इंजॉय कर रहे हैं, अपना खाना शाना खा रहे हैं सुकून से। फिर साथ उसके बाद चाय बनेगी, चाय पियेंगे और फिर मैं किचन समेटूंगी और फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट होगी। हर घर की अपनी अपनी रूटीन होती है, डिफरेंट होती है। मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह की मेमोरीज़ बने, बच्चों को चीज़ें याद रहें। और अभी हम बैठे हुए ये डिस्कस भी कर रहे थे, नाश्ते की टेबल पर भी सब बच्चे कह रहे थे कि इतना अच्छा लगता है मम्मा, इतना इंतज़ार होता है ईद का नाश्ता, हमें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, हमेशा से हर ओकेजन पे मेरी कोशिश होती है, लेकिन एक ईद की एक अलग ही वाइब होती है और आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता। इसलिए जो टाइम होता है पास उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से गुजारना चाहिए, बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम चांद रात का शो भी साथ लगा लिया था और बाकी बर्तन मैंने सारे उठा लिए थे, समेट लिए थे। बच्चों ने भी चाय शाय पी ली, अब उनकी तैयारियाँ पीछे चल रही हैं और मैंने सोचा अम्मी को कॉल कर लूँ, लेकिन अभी अम्मी से मेरी बात नहीं हो पाई थी, तो इसलिए फिर मैं अपनी चाय पी रही थी। ये है ग्रीन टी रिफ्रेशिंग मास्क, ये है रोज़ एसेंस ब्राइटन स्किन मास्क। कौन सा लगाऊँ? ब्राइटन स्किन मास्क लगाते हैं, ये वाला लगाती हूँ। शीशा में दिखाऊं? हाँ शीशे में दिखाती हूँ ना यार। ये होता तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पकड़ो अपना, ये पकड़ो। कैसे लगाते हैं? मतलब ऐसे ही लगाते हैं। देख रही थी ये ब्रेक तो लगाऊं जाके कुछ हो जाएगा। और ठंडा फ्रीजर से लेकर आई। अभी मास्क लगा के बर्तन धोऊंगी, जितनी देर तक मास्क जो है वो स्किन को जरा आमना काली चूड़ी। अभी मैंने वो भी किया है, पहले स्क्रब किया। ये देखें, ये कॉफ़ी चीनी थी ग्राइंड की हुई और क्या था, शहद, इससे स्क्रब किया है। अब मैं मास्क लगाती हूँ और फिर जो है ना बर्तन धोती। मास्क बहुत बड़ा है मेरा, मुझे लगता था मेरा मुंह बहुत बड़ा है, लेकिन 11 बज गए, मुंह से भी बहुत बड़ा है। 11:05 आँखों पे आ रहा है। ओहो, बीच में मैंने सराफ कर दिया उसके, गलत कर दिया। आधा मुँह इधर से भी रह गया, आधा मुँह ही बड़ा है मेरा, ये देखो, आधा इधर से भी रह गया, आधा इधर से भी रह गया। होठों से बस पूरा आ गया। चलो भाई, अब जो है किचन में जाते हैं और बर्तन। फेस मास्क मैंने लगा लिया है और अब मैं बर्तन वॉश करूँगी। बर्तन वॉश करके किचन को क्लीन करूँगी। अब जो टेबल पर चीज़ें हैं उन सबको समेट लूँगी। अभी किसी ने कुछ भी नहीं खाना पीना है इसके बाद, मुझे पता है, तो मुझे ये सारा कुछ समेट के बस किचन को अब टाटा बाय बाय करूँगी और सब कुछ कर लिया है कि उसके बाद हमें तैयार होकर चले जाना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह किचन में अब कल सुबह ही आऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। ये देखें, ढेर बर्तनों का धुल चुका है, सब कुछ क्लीन हो गया है, दूध भी बॉयल हुआ हुआ है, तो अभी ये गर्म है। फिर इसको भी रखती हूँ मैं और यहाँ से बाकी की चीज़ें भी टेबल से उठाती हूँ। तो टाटा बाय बाय हो गया किचन से। और फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, बर्तन वगैरह वॉश की, फिर उसके बाद नमाज पढ़ के तो अब मैं भी तैयार हो गई हूँ और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने जाना है बच्चों के दादा दादी की तरफ, यानी मेरे इन लॉज की तरफ। तो वहाँ जाएंगे अभी ईद मिलने के लिए। और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है आज के दिन, ज़्यादा वोट मेरे इस ड्रेस के थे तो मैंने ये पहना है। और साथ ये मेरा जूता है, जूता था इनके साथ, नया लिया हुआ था, वो मैंने अभी पहना नहीं था। खुद से तो नहीं मिले, खैर खुद से मुझे दूसरे ड्रेस के साथ चाहिए थे, इसके साथ तो नहीं, इसके साथ तो ये है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बस अभी हम फिर चलते हैं। आज थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है, पंखे भी चल गए हैं, पंखे भी चलाए हुए हैं। बस अभी हम थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी हमें ईदी नहीं मिली, ईदी पहले मिल जाए, ईदी ले लें तो फिर उसके बाद निकलते हैं। ऐसे ही मैं
और यहाँ हम सब तैयार हो गए थे, बस बड़ी वाली बेटी अभी रहती थी, उसकी तैयारी अभी उसने ड्रेस चेंज नहीं किया था और हम अपनी ईदी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तैयार होने के बाद एक दफ़ा से हम सारे फिर से ईद मिलते हैं, फिर हमें ईदी मिलती है और मतलब फिर प्रॉपर होता है। उससे पहले जब तक तैयार नहीं हुए तो किसी को ईदी भी नहीं मिलती। तो अभी सब तैयार हो चुके हैं और अपनी अपनी ईदी लेने के लिए बैठ गए हैं। तो अभी सजल रेडी हो रही थी और वो नहीं आई थी। पहले तो इंतज़ार कर रहे थे कि सब इकट्ठे आ जाए, लेकिन फिर हमने कहा कि बस हमें तो ईदी दें, जो सारे यहाँ पर हैं वो आएगी तो अपनी ईदी ले लेगी। तो बड़ा मज़ा आता है ईदी लेने में। और ख़ैर मुझे तो इतने कोई लोगों से नहीं मिलती हस्बैंड से ईदी मिलती है और इस दफ़ा तो अम्मी की तरफ भी नहीं जाना, वैसे अम्मी से मिल जाती होती है, अब अम्मी से भी नहीं मिलनी। और यहाँ पर बस फिर अभी ईदी जो है वो मिल गई है और मैं कह रही थी कि मेरा ईदी का रेट बढ़ा भी दें, अब इतनी ही देंगे, बच्चों की हर दफ़ा बढ़ जाती है और मेरी जो है उतनी ही है। तो इब्राहिम कह रहा था मामा आप भी ईदी दें। मैंने कहा ये अब मेरी ईदी है, मैं इसमें से तुम्हें ईदी दे दूँ तो माएँ कब ईदी देती हैं, माएँ तो लेती हैं, अब तो ले भी नहीं सकती क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी ईदियाँ इनके पास ही होती हैं। वो पहले मज़े आते थे कि सबकी ईदी जमा होकर हमारे पास आ जाती थी, खैर अब बच्चों की अपने पास ही होती है। तो इसलिए मैंने उसे कहा कि नहीं, अब तुम्हारे पास तो मुझसे भी ज़्यादा होती है ईदी। और यहाँ पर बस अब सब रेडी हो गए, ये सजल की ईदी रह गई थी, उसको भी ईदी मिल गई, अब चलते हैं, निकलते हैं। और ईद का एक दिन ऐसा होता है कि रोड पे बिल्कुल रश नहीं होता, सुकून से जाएं, कोई ट्रैफिक नहीं होती, तो सब लोग बस अपनी ईद मना रहे होते हैं गलियों में, रास्ते में बच्चे जो है ना वो बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी ईदें मना रहे होते हैं। हम आगे थे, सबसे मिल लिए थे और यहाँ पर बच्चे अपने दादा दादी से ईदी ले रहे हैं। तो ये मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया, वरना मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सारे माशाल्लाह से इकट्ठे हुए होते हैं सब। तो हम सब गपशप और बातों में इतना बिजी होते हैं कि हमें बिल्कुल फिर ध्यान ही नहीं रहता। और अब अभी ये जो रात का खाना खाने लगे ना, तो मैंने ऐसे ही टेबल पर एक क्लिप ले लिया और खाने में बीफ निहारी, कोफ्ते थे और पुलाव बिरयानी थी, साथ शीर खुरमा था, चना चाट थी। बस खाना खाएंगे और अभी काफ़ी लेट भी हो गया है, तो आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।